नमस्कार दोस्तों, डी फॉरेस्ट न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर इतिहास दोहरा रही है। जिस तरीके से निशांत कुमार को कुछ प्लानिंग तरीके से उन्हें राजनीति में ले आया जा रहा है, उसी तरीके मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है। ये उनका निजी फैसला है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। तरीके से एक बार इतिहास में ही ऐसा हुआ था कि जब कालिदास का विवाह विद्योत्मा से कराया गया था। आप इस कहानी को अच्छी तरह से जानते होंगे कि कालिदास एक ऐसे मूर्ख व्यक्ति थे जो जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, और विद्योत्मा एक ऐसी विदुषी महिला थी जिसने यह ऐलान किया था कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उसी से शादी करूंगी। तो सारे पंडित वर्ग उनसे शास्त्रार्थ में हार गए। तब उन्होंने सब मिलकर के ऐसा तय किया कि इसकी शादी एक ऐसे मूर्ख से कराएंगे कि यह जीवन भर पछताएगी। और उन्होंने इस शादी के अंजाम को देने के लिए घूमना शुरू कर दिया। तब उन्हें जंगल में एक ऐसा व्यक्ति दिखा जो जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था, और वह कालिदास थे। और उन्होंने कहा कि आपको मैं एक ऐसी आपकी शादी करा दूंगा कि आप जीवन भर सुखी रहेंगे। कालिदास भी सहमति की और वे उन्हें लेकर के उस विद्योत्मा के पास गए और विद्योत्मा से उनकी शादी कराई। और कैसे कराई ये भली भांति आप इस कहानी को जानते होंगे। लेकिन आज के दौर में जिस तरीके से निशांत कुमार को राजनीति में ले जाया जा रहा है, यह उस कालिदास और विद्योत्मा की कहानी को एक बार फिर दोहराया जा रहा है। उसी तरीके से जैसे विद्योत्मा से शादी कराने के लिए ब्राह्मणों ने एक मूर्ख व्यक्ति को खड़ा किया, लेकिन वह मूर्ख व्यक्ति एक दिन इस देश और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कवि बना। शायद वही हाल बिहार की राजनीति में भी होगा कि जिस तरीके से निशांत कुमार एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें देखकर नहीं लगता कि ये राजनीतिज्ञ हैं, जिनकी बातों से, जिनके हाव भाव से और जिनके एक्टिविटी से जरा भी राजनेता का गुण नहीं दिखता, उन्हें भी नेता बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और अगल बगल वही लोग खड़े हैं जिन्होंने विद्योत्मा से कालिदास की शादी कराने की पूरी कोशिश की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि निशांत कुमार एक ऐसे महापुरुष कह सकते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के बेटे हैं जिनको विरासत में राजनीति मिली थी, लेकिन वो राजनीति में कभी नहीं आए। और वे नीतीश कुमार के पुत्र हैं जो कि बिहार की राजनीति में सदैव वो कुर्सी पर विराजमान रहे। उन्हें कुर्सी कुमार भी कहा जाता था, उन्हें पलटू कुमार भी कहा जाता था। और वे जो है कुर्सी के लिए अपनी सारी हदों तक जाने के लिए मजबूर रहते थे। लेकिन आज वे बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ करके राज्यसभा जा रहे हैं, तो वे अपने बेटे निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में फिट करना चाहते हैं। लेकिन जब निशांत कुमार अब तक राजनीति में कभी अपना कदम नहीं रखे, तो उन्हें राजनीति में लाने के लिए एक बार फिर कालिदास और विद्योत्मा की शादी की तरह उन्हें राजनीति में फिट कराने की कोशिश की जा रही है। और अब वे राजनीतिक तौर पर कितना बिहार को दे पाएंगे? क्या कालिदास एक बार फिर एक अच्छे कवि बन पाएंगे? क्या निशांत कुमार एक अच्छे राजनेता बन पाएंगे? जिस तरीके से कालिदास आज देश के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, रघुवंश महाकाव्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे बहुत सारे ग्रंथों को उन्होंने रचना की। लेकिन क्या निशांत कुमार वे बिहार की राजनीति में एक बार फिर अपना सक्रिय योगदान दे करके बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे? क्या निशांत कुमार एक नए कालिदास बनने की तैयारी में है? क्या उनके आसपास के लोग निशांत कुमार को एक उच्च स्तर का विद्वान जैसा कालिदास बनाएंगे, या फिर एक ऐसा मूर्ख कालिदास जो उसी पेड़ पर बैठकर लकड़ी काट रहा था? मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आपका जो विश्वास आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा।
पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के हृदय में अपना घर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने जो 20 साल में किया है वो सबको याद रहेगा। मुझे गर्व है जो भी पिताजी ने 20 साल में किया है। सारे बिहार वासियों, देशवासियों सबको मेरे पिताजी पे गर्व